बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने जो खबर लेके आया हूँ वो इमरान खान की आंख से मुतल्लिक है और जो कुछ उनके साथ ज़्यादा जेल में हो रहा है। सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया था। वो इमरान खान के साथ जाके मिले, उनके सेल तक गए और उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो रिपोर्ट है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उन्होंने बताई थी, वो उन्होंने कल ही सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी थी। तो आज केस की समाअत थी। इमरान खान की बहनें पहुंची हुई थी, सोहेल खान आफरीदी पहुंचे हुए थे, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला, और उसके बाद केस की समाअत हुई है। और केस की समाअत के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई है वो तहलका खेज रिपोर्ट है, जिसको कहना चाहिए उसमें भरपूर इंकशाफात हैं और मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसमें क्या कुछ हुआ है और डॉक्टर्स के साथ उन्होंने क्या बताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया है कि अक्टूबर 2025 तक उनकी नज़र बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक उनकी जो नज़र है, ये आँख है, ये उनकी दाईं आँख है, तो वो ब्लर होना शुरू हो गई। तो अब जब आँख ब्लर होना शुरू हुई तो उनके मुताबिक उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ को इसकी शिकायत की, जिसका कोई अज़ाला नहीं किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने किसी को बताया नहीं है, मेरी आँख में नज़र मुझे नहीं आया या मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, बुनियादी तौर पे ब्लर का मतलब ये है। तो उनके मुताबिक जब उन्होंने इसका कोई अज़ाला नहीं किया ब्लर या बुरा नज़र आने के बाद, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनकी दाईं आँख की जो बीनाई है या जो नज़र है या देखने की सलाहियत है, वो अचानक मुकम्मल तौर पर चली गई। यानी इमरान खान की एक आँख ने मुकम्मल तौर पे उसको नज़र आना या उसमें से देखने की सलाहियत खत्म हो गई, बंद हो गई। तो उसके बाद जब उन्होंने शिकायत ये की कि देखो अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, पहले मुझे धुंधला नज़र आ रहा था, तो उसके बाद इन्होंने पिम्स के डॉक्टर्स के से इलाज कराया और उस डॉक्टर्स के इलाज के बाद भी इमरान खान के मुताबिक उनकी बीनाई अभी तक भी सिर्फ 10 से 15% वापस आई है। यानी 85% इमरान खान की आंख जिस तरफ तरह जाया हो जाना, जब वो काम नहीं कर रही एज ऑफ दिस मोमेंट जो है वो हुआ। और उन्होंने ये कहा कि पहले ये मैं रिपोर्ट के मुख्तलिफ आपको निकात पढ़ के सुना रहा हूँ। उनका पहले मैंने अपनी सेहत से मुतल्लिक कभी कोई इशू नहीं उठाया, लेकिन अब 3 महीने मुझे जब बीनाई कम होने का इशू दरपेश आया, तो मैंने जेल हुकाम को बताया, लेकिन उसे ना तो सीरियस लिया गया, ना उसको एड्रेस करने की कोई कोशिश की गई। और उनके मुताबिक जो आँख की बीमारी के हवाले से पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने जो इलाज किया, उससे मुतल्लिक इमरान खान के मुताबिक उनका ब्लड क्लॉट यानी उस पूरे आँख केबल में डायग्नोज हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा जो है उनको डैमेज हुआ है। तो अब एक बात हो गई और उस चीज़ से हट के जो अगली बात है, सलमान सफदर साहब ने खुद जो अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से उनकी कोई 2 घंटे की मुलाकात हुई और इस 2 घंटे की मुलाकात के दौरान मुस्तकिल उनकी आंख से इमरान खान की आंख से पानी बह रहा था और वो उस आंख में पानी बहने के अमल को बार बार अपने टिश्यू से साफ कर रहे थे, जिससे महसूस होता था कि वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, यानी वो एक तकलीफ के अंदर है। आप अंदाजा लगाइए कि वो उनसे मिलने वाला जो शख्स है वो क्या बता रहा है। अच्छा, इससे हट के ये जो सारी बात हुई, उन्होंने एक और बात नहीं की। उनका आम के अलावा मैंने, अब मेरी उम्र 70 साल से ज़ायद है, मैंने इनको बार-बार कहा कि मेरे डेंटिस्ट को चेक कराओ, मेरे दाँत चेक कराओ, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद 2 साल से किसी भी डेंटिस्ट से मेरा चेकअप नहीं करवाया गया। अच्छा, इससे हट के मैं आपको एक बात और बताऊँ, इमरान खान ने अपनी जेल में सेफ्टी या सिक्योरिटी के हवाले से कोई कंसर्न का इज़हार नहीं किया। उन्होंने उसको कहा तो मुतमईन है, उनको सिक्योर जगह के ऊपर रखा गया है, तो उनको उस हवाले से कोई सिक्योरिटी का मसला दरपेश नहीं है। उसके अलावा इमरान खान ने कुछ बातें और भी बताई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो कहते हैं जी ना मैं ठीक से आराम कर पाता हूँ, ना मैं सो पाता हूँ। वो कैसे? उनके मुताबिक जब सेल में शदीद गर्मी गर्मियों में जब सीज़न था, तो उनके सेल में शदीद गर्मी और हब्स हो जाती थी। मच्छर और कीड़े-मकोड़े आ जाते थे। मच्छर मार दवा भी इस्तेमाल करता हूँ, रूम कूलर भी है, लेकिन ये सब कुछ नाकाफ़ी हो जाता, तो उसके बाद ना मैं ठीक से आराम कर पाता हूँ और ना ही मैं सो पाता हूँ। और उनके मुताबिक इस हवाले से सर्दियों में उनको एक छोटा-सा जो हीटर है वो दिया जाता है। तो अब ये सारी मंज़िल बताने का मतलब ये है कि ये इस हवाले से जो क्लॉट के हवाले से ये सारा कुछ उन्होंने बताया है और उन्होंने बताया कि उनको जो इंजेक्शन है वो लगा है। अच्छा, उसके बाद जो इस हवाले से एक बात और हुई कि इमरान खान ने डिमांड क्या की है। इमरान खान ने सिर्फ 3 बातें की हैं। उन्होंने, बाकी मैं वो जुमला पढ़ के सुनाता हूँ आपको।
इमरान खान ने सिर्फ 3 बातों के हवाले से कहा है। उन्होंने 3 बातों के ऊपर, नंबर 1 अपनी सेहत से मुतल्लिक, नंबर 2 उनके बच्चों से बात न करवाने से मुतल्लिक और नंबर 3 उनको किताबें न मिलने के 3 मसाइल के ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें किताबें फ़राहम करने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि आपकी जो इस वक़्त इमरान खान की सूरत-ए-हाल है, उसमें किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो अगर डॉक्टर मशवरा देगा, तो उनको किताबें जो हैं वो फ़राहम कर दी जाएँगी। तो किस हवाले से अब उसके बाद क्या हुआ है, अदालत ने 2 अहकामात दिए हैं कि इस हवाले से उन्होंने उसमें मैं आपके सामने ज़रा डिटेल्स और भी रखना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने अपनी जो डॉक्टर्स हैं, उनके हवाले से कहा कि ज़ाहिर है कि वो उनसे इलाज करवाना चाहते हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान से और आसिम यूसुफ से। तो लेकिन रिपोर्ट में ये सिफारिश सलमान सफदर साहब ने की है कि इमरान खान का जो तिब्बी मामला है, वो किसी भी माहिर डॉक्टर से करवाया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट से जो है वो करवाया जाए। तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अदालत ने अब इमरान खान की आँख का मुआयना किसी एक्सपर्ट से करवाने के हवाले से और उनके बेटों से बात करवाने के हवाले से अहकामात दे दिए हैं। इस हवाले से 2 बातें और सामने आई। नंबर 1 कि उनका चेकअप उनकी किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए, तो अदालत ने इस बात को नहीं माना। फिर अदालत को कहा गया कि उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, तो अदालत ने ये भी नहीं कहा। तो अदालत ने सिर्फ ये ऑर्डर दिया है और 16 फरवरी की डेडलाइन है कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान के बच्चों से उनकी मुलाकात कराई जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो इमरान खान है, उनको किसी आँख के जो एक्सपर्ट है, उनसे चेक करवाया जाए। तो हुकूमत ने आज अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जो है यानी 3 दिन के अंदर-अंदर इस हवाले से वो उनका किया जाए। अब देखना ये है कि जो ये आपने एक्सपर्ट से करवाना है और ये अडयाला के अंदर चेकअप नहीं हो सकता और इमरान खान को आपको पर फिर जेल से बाहर लाना पड़ेगा और इमरान खान को अब जेल से किस हॉस्पिटल में लेके आते हैं और किस डॉक्टर का हुकूमत इंतखाब करती है, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन असल बात यह है कि जो इमरान खान जिस डॉक्टर से कह रहे हैं, आप उससे करवाना है। इसमें कोई कबाहत वाली जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई या इस किस्म की चीज़ें। हाँ, अदालत ने सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया है और ये कहा है कि जो सलमान सफदर हैं, वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ही रहेंगे और अटॉर्नी जनरल ने उनको ये यकीन दहानी कराई है। मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जिस तरह इमरान खान ने कहा ना कि गर्मियों में क्या सूरत-ए-हाल है सर्दियों में, तो उन्होंने ये भी कहा कि इवन उनको रेफ्रिजरेटर की भी सहूलत मुयस्सर नहीं है और रेफ्रिजरेटर ना होने की वजह से गर्मियों में उनको कूल बॉक्स ज़रूर दिया गया है, लेकिन तब उनको गर्मियों में 2 से 3 बार जो है वो फूड पॉइज़निंग हुई। तो इमरान खान ने कोई एनहारो नहीं माँगा, किताबें ज़रूर माँगी हैं। मैं एक जुमला आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये पाकिस्तान की जो तारीख का हवाला है, उस हवाले से मेरा ख़्याल है इस तरह शुरू में कहा कि इमरान खान ने कहा कि उनको सिर्फ फैमिली तक रसाई चाहिए, उन्हें डॉक्टर से रसाई चाहिए, किताबें चाहिए, उसके अलावा इमरान खान को कुछ नहीं चाहिए। मैं एक जुमला आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो जुमला इमरान खान मैंने आज दिखा रही, ये पाकिस्तान की तारीख 86 तो मोतबर हवाला बन जाएगा। इमरान खान ने लिखा है जी अब जो उन्होंने लिखा सलमान सफदर अकॉर्डिंग टू हिम यानी इमरान खान के मुताबिक ही एक्सपेक्ट नथिंग बियॉन्ड द बेसिक नेसेसिटीज एसेंशियल फॉर हिज सर्वाइवल। तो और उनके मुताबिक वो अपने सर्वाइवल के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके अलावा इमरान खान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो पूरा माहौल बनाया गया कि इमरान खान किसी डील के चक्कर के अंदर हैं, वो कह रहे हैं भाई मुझे सिर्फ जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमें चाहिए। अब इस हवाले से मैं जो कुछ बातें और हैं इसमें ज़ाहिर है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है, ये सब